बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, चलिए आज एक नई कहानी ले रहे हैं जिसका शीर्षक है असली सबक। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये कहानी है एक भोले भाले इंसान रामदीन की। रामदीन एक गांव में रहता था। वह जुलाहे का काम करता था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर बकरी थी जिसको वह दिलो जान से चाहता था। सबसे पहले वह बकरी को ही कुछ खिलाता, उसको प्यार करता, उसके बाद ही खुद खाना खाता था। वे दोनों ही इस घर में रहते थे। यह बकरी उसे बहुत पसंद थी और बकरी भी उसके बिना नहीं रह सकती थी। खिला पिलाकर उसको बहुत हष्ट पुष्ट बना रखा था। एक दिन गांव का मुखिया उधर से गुजरता है और वह उस बकरी को देखता है। उस बकरी पर उसका मन आ जाता है। वह अपने दोनों नौकरों से कहता है, चलो देखते हैं यह किसकी बकरी है। आज मुझे यही चाहिए, इसमें से तो बहुत अच्छा गोश्त निकलेगा, कई दिन तक पका कर खा सकते हैं। चलो बात करते हैं। वह रामदीन से कहता है, रामदीन, तुम अपनी इस बकरी को मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा पैसा दूंगा। पर रामदीन कहता है, नहीं मालिक, यह बकरी तो मुझे जान से भी अधिक प्यारी है। कृपया करके आप कोई दूसरी बकरी खरीद लीजिए, मैं इसे नहीं बेचूंगा। यह कहकर रामदीन ने उसको मना कर दिया। तभी वह बहुत गुस्सा हुआ और गुस्से में वहाँ से चला गया, यह कहता हुआ कि तूने मुझे मना करके अच्छा नहीं किया। मेरा मन जिस चीज़ पर आ जाता है मैं उसको ज़रूर ले लेता हूँ। वह रात को वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही रात गहराती है और रामदीन खाना खाने बैठता है, तभी वह बकरी की मैं की आवाज़ सुनता है और सोचता है इसको कोई परेशान कर रहा है, चलो बाहर जाकर देखता हूँ। पर जब वह बाहर आकर देखता है तो वह मुखिया अपने नौकरों के साथ उस बकरी को ज़बरदस्ती ले जा रहा होता है। यह देखकर रामदीन को बहुत दुख होता है। वह बहुत मिन्नतें करता है, पर मुखिया कहता है, पहले तो मैं तुम्हें इसके पैसे भी देता, लेकिन तुमने मेरे ही मुंह पर मुझे मना किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई थी, इसलिए अब मैं बिना पैसे दिए इसे यहाँ से ले जाऊँगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखना कितना मज़ा आएगा। यह कहकर वह उसे ले जाता है। उधर रामदीन बहुत दुखी होता है और अपनी उस बकरी के नाम का एक दिया जलाने एक बरगद के पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहाँ दिया जलाता है, इतने में वहाँ एक जिन प्रकट हो जाता है। वह कहता है, अरे रामदीन, अरे रामदीन। यह सुनकर रामदीन डर जाता है, भागने लगता है। पर जिन उसको बुलाता है, कहता है, तुम्हें क्या समस्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या दूर करूँगा, डरो मत। रामदीन उससे पूछता है, तुम कौन हो? तो वह बताता है कि मैं एक जिन हूँ और इस पेड़ पर रहता हूँ। इस पेड़ के नीचे दिया जलाने से मैं खुश हो जाता हूँ और जो व्यक्ति यहाँ दिया जलाता है उसको मनचाहा वरदान देता हूँ। यह सुनकर तो रामदीन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने अपनी सारी समस्या, बकरी को कैसे मुखिया लेकर गया, सब बता दिया और यह बताया कि वह बकरी मुझे बहुत पसंद है, मेरी बहुत प्रिय है और मुखिया उसको मारकर खा जाएगा। तो उस जिन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे बताए अनुसार काम करो। और जिन ने उसके कान में उसे कुछ समझाया और उसे एक बॉक्स दिया। तो अगले दिन वह उस बॉक्स को लेकर पूरे गांव में खुशी से उछलता हुआ गाता हुआ जा रहा था। वह दिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ के लोगों ने उससे पूछा, अरे रामदीन, क्या तुम पागल हो गए हो? कल ही तो तुम्हारी बकरी मुखिया लेकर गया है जिसे तुम इतना प्रेम करते थे। आज तुम इस तरह हंसते गाते हुए घूम रहे हो। क्या बात है भाई, क्या तुम्हारा दिमाग स्थिर नहीं है? उसने कहा, नहीं नहीं भाई, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ वह बकरी चली गई। वह बकरी तो बहुत मनहूस थी। उसके जाते ही देखो मुझे क्या मिला है। उसने गहनों से, सोने से, सिक्कों से भरा हुआ वह बॉक्स खोलकर गांव वालों को दिखाया। बोला, बकरी के रहने से तो ये मुझे धन खजाना ना मिल रहा था, और देखो जैसे ही वह मनहूस बकरी गई उसके बाद मैं कितना धनवान हो गया हूँ। यह देखकर तो गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। कहने लगे, रामदीन, तुम तो बहुत धनी हो गए।
रामदीन ने कहा, हाँ, और जो मेरी बकरी लेकर गया है उसका हश्र देखना क्या होगा, वह बकरी तो बहुत ही मनहूस है। यह सुनकर गांव के आदमी दौड़े दौड़े मुखिया के पास गए और उन्हें सारी बात बताई कि रामदीन कह रहा था कि यह बकरी तो बहुत मनहूस है और अब उसका भी देखना क्या होगा जो मेरी बकरी लेकर गया है। यह सुनकर मुखिया ने निर्णय लिया और रातों रात वह बकरी उसने रामदीन के घर पहुंचा दी कि जाओ इस मनहूस बकरी को वहीं छोड़ के आओ। लेकिन गुस्से के मारे उसने आसपास के किसानों से कहा कि खबरदार, अगर मुझसे पूछे बिना तुमने एक भी दाना रामदीन को दिया, मैं चाहता हूँ वह भूखों मरे और मेरे पास ही खाने के लिए कुछ मांगने आए। यह कहकर वह निश्चिंत हो गया। अब तो कोई भी उसको खाना नहीं देता था। इस दुख की घड़ी में उसको फिर जिन की याद आई। उसने फिर से दिया जलाया और जिन फिर से वहाँ पर आ गया। जिन ने कहा, अरे रामदीन, अब क्या परेशानी है, अब तो तुम्हारी बकरी भी घर आ गई। तो रामदीन ने अपनी सारी बात बताई कि कैसे मुखिया ने उसका खाना पीना बंद करा दिया है। तब तो जिन ने उसको एक जादुई डिब्बा दिया और कहा, यह डिब्बा लेकर जाओ और इसको सामने रखकर मेरा नाम लेकर तुम जो खाना मंगाओगे तुम्हें वही मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है, आज से तुम अपना ये रोनी शक्ल नहीं बनाओगे। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा खुश रहना। तुम्हारी खुशी में ही खुशहाली का राज छिपा हुआ है। रामदीन ने यह सुना और खुश होते हुए अपने घर आ गया और उस डिब्बे से खूब सारा खाना खाने लगा जो उसके जी में आता था। यह बात जब मुखिया को पता चली तो उसने कहा, इसने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया, जाओ इसका घर जला कर आओ, कुछ भी रहने ना पाए। अब जैसे ही घर जलाने के लिए मुखिया का आदमी आया तो वह तो खुशी से नाचने लगा। आहा जी, मेरा घर जल रहा है, आहा जी। सब लोग कहने लगे, रामदीन तो पागल हो गया, लेकिन वह तो जिनकी बात मान रहा था। यह देखकर गांव वालों ने कहा, रामदीन के दिमाग पर बहुत बुरा ही असर पड़ गया है, हमसे अब यह देखा नहीं जाता। मुखिया ने तो इसको बहुत ही परेशान कर रखा है। चलो चलते हैं और मुखिया का ही घर जलाते हैं, देखते हैं वो क्या करेगा। सभी मिलकर अपनी अपनी मशालें लेकर और रामदीन को साथ लेकर मुखिया के घर की ओर चले। मुखिया ने जब उनको आते हुए देखा तो वह पल भर में ही सारी बात समझ गया कि गांव वालों से झगड़ा मोल लेना कोई होशियारी नहीं, सब मेरा ही घर जला देंगे। तभी उसने एक होशियारी चली। जैसे ही गांव वाले उसका घर जलाने लगे, बोला, रुक जाओ, मैं यह घर जलता हुआ नहीं देख सकता। आज से मैं यह घर रामदीन को दे देता हूँ, क्योंकि मैंने इसका घर जला दिया है। तुम सब मुझे जाने दो, मुझे मत मारना। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से शहर जाकर रहने लगूंगा। यह सुनकर सभी गांव वाले सहमत हो गए और उसने वह घर रामदीन को दिया और दबे पांव वहाँ से निकल लिया। इस तरह से रामदीन बहुत खुश हुआ। उसने फिर से आकर दिया जलाया, तब देखा वहाँ कोई जिन नहीं बल्कि एक बहुत ही सुंदर युवक प्रकट हुआ। तब रामदीन ने कहा, अरे मेरा जिन कहाँ चला गया? तो उस बालक ने कहा कि भाई मैं ही जिन हूँ, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया और मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे यह वरदान था कि जब तुम किसी के लिए कोई अच्छा काम करोगे तो तुम फिर से एक आदमी के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। तो मेरा भी परिवर्तन हो गया है, अब हम और तुम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। इस तरह से रामदीन की कहानी ख़त्म होती है। तो धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना।